ओम श्रीयै नमः। श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशी निषूदन। महाबाहो ऋषिकेश, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। गोविंद कहते हैं, काम्यानां कर्मणानां न्यास संन्यासः कवयो विदुः सर्वकर्मफलस्त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। कवि लोग कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं और विचक्षण पुरुष जो है सब कर्मी के फल को, त्याग को संन्यास कहते हैं। त्याज्यम दोष वदिति की कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्मं न त्याज्यमिति चापरे। कई बुद्धिमान पुरुष कहते हैं कि दोष की भांति ही त्याज्य है, और दूसरे लोग कहते कि यज्ञ दान तप रूप जो कर्म है वह त्याज्य है। निश्चयं शृणु मे यत्र त्यागे भरत सत्तमा त्यागो हि पुरुष व्याघ्रः त्रिविधः संप्रकीर्तितः। भरत कुल में श्रेष्ठ पुरुष, उस त्याग में अब तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान और तप रूप कर्म करने वाले, ये सब कर्म जो है त्यागने योग्य नहीं है, क्योंकि कर्म जो है सभी को करना पड़ता है। एक ऐसा ही कर्म नाम का शब्द है जो हर व्यक्ति को करना पड़ता है, हर जीव को करना पड़ता है। तो इसको कोई भी त्याग नहीं कर सकता। यज्ञ दान और तप बुद्धिमानों को ही पवित्र करने वाले होते हैं। एतान्यपि कर्माणि संयम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। इसलिए अर्जुन, एक कर्म उपासना की भांति संग और फलों को छोड़कर करने योग्य है। यह मेरा निश्चय किया हुआ मत है। यतस्तु संन्यास कर्मो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामस परिकीर्तितः। शास्त्र नियत कर्म का त्याग नहीं बन सकता, अतः उसका मोह से त्याग करना तामस त्याग कहलाता है। दुख मित्येव यत् कर्मं काय क्लेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत्। यद्यादि कर्म दुख रूप हैं, ऐसा जानकर को कोई शरीर के क्लेश के भय से कर्म का त्याग कर दे तो वह राजस त्याग करके त्याग के यथार्थ फल को कभी नहीं पाता। कार्य मित्येव यत् कर्मं नियतं क्रियते अर्जुन संयम त्यक्त्वा फलं चैव स त्याग सात्विको मतः। जो शास्त्र नियत वर्णाश्रमोचित कर्म करना ही चाहिए, जो शास्त्र ने वर्णाश्रम में कर्म निर्धारित किए हैं उसके अनुसार ही करना चाहिए।
आसक्ति का और फल का त्याग करना चाहिए। वह त्याग जो है सात्विक कहलाता है। न दिष्ट कुशलम कर्म कुशली नानुसज्जति त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। सत्वगुण से व्याप्त मेधावी और संशय रहित त्यागी पुरुष न अकुशल कर्म से द्वेष करता है और न कुशल कर्म में राग करता है। न हि देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि शेषतः यस्तु कर्मफलस्त्यागी सत्यागित्यभिधीयते। क्योंकि देहधारी समस्त प्राणी कर्मों के त्याग में समर्थ नहीं है, इसलिए जो कर्म का फल त्यागी है वह यथार्थ त्यागी ऐसा कहा गया है। अनिष्टमिष्टम मिष्टम च त्रिविधम कर्मण फलम भवत्य त्यागिनापेत्य न तो सन्यासिनाम क्वचित। इष्ट अनिष्ट और मिश्रित तीन प्रकार का कर्मफल अत्यागियों को पीछे से मिलता है, परंतु त्यागियों को कभी भी नहीं मिलता। पश्चितानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम। अर्जुन, सब कर्मों की सिद्धि के लिए सांख्य सिद्धांत में बतलाए हुए 5 कारण तूने मुझसे समझ लिया। अधिष्ठान तथा कर्ता करणम च पृथग्विधम विविधा च पृथक चेष्टा चैवं चैवात्र पंचमम शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्मं प्राभृति नरः न्यायं वा विपरीतं वा पश्यति तस्य हेतवः। अर्जुन, शरीर और वाणी और मन के द्वारा जो भी न्याय शास्त्र विहित अथवा विपरीत शास्त्र विरुद्ध कर्म मनुष्य करता है, शास्त्र के विरुद्ध करता है या शास्त्र सम्मत करता है, उसमें अधिष्ठान शरीर कर्ता जो है जीवात्मा, अलग अलग प्रकार का करण इंद्रियां, विभिन्न प्रकार की पृथक पृथक चेष्टाएं और 5वां दैव परमात्मा, ये 5 ही उसके हेतु होते हैं। ऐसा बताया गया है। तत्रैवं सत्ति कर्तारमात्मानं केवलं तु यतः पश्यत्कित बुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः। वहाँ ऐसा होने पर भी जो केवल आत्मा को ही कर्ता देखता है और दुष्ट बुद्धि अकृत बुद्धि होने के कारण यथार्थ को नहीं देख पाता है। यस्य नाकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि च इमां लोकान् हन्ति न निबध्यति। जिसका मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह इन लोगों को मार करके भी न तो मरता है और न बंधन को ही प्राप्त होता है। ज्ञानम यज्ञम ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदनाम करणम कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रह। ज्ञान ज्ञेय और परिज्ञाता 3 प्रकार की कर्म है और करण कर्म तथा कर्ता यह 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिविधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसाङ्ख्याने यथा वश्रुतान्यपि। ज्ञान, कर्म और कर्ता
तीनों ज्ञान, कर्म और कर्ता गुण संख्या में गुण भेद से 3 प्रकार के ही कहे गए हैं। उनको भी तू यथार्थ रूप से मुझसे सुन। सर्वभूतेषु येनैकं भावं व्यमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान से सब विभक्त भूतों में एक अविभक्त अविनाशी भाव को देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक ज्ञान। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नाना भावन पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम। परंतु जो ज्ञान अलग अलग आकार के कारण सब भूतों में विभिन्न प्रकार की पृथक पृथक भावों को जानता है, उस ज्ञान को तू राजस ज्ञान जान। यत्तु किष्टम वदि कस्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम अत्वार्थ वदल्पम च तस्मात् समुदाहृतम। जो ज्ञान एक कार्य में पूर्ण फल वाले के समान आसक्त हो तथा हेतु से रहित हो, मिथ्यावश्य को विषय करने वाला और अल्प हो, वह ज्ञान तामस कहलाता है। नियतम संगरहितम रागद्वेषतः कृतम अफल प्रेषुना कर्मम यत् सात्विक मुच्यते हैं। जो शास्त्रों में वर्णित है, शास्त्र निहित है, कर्म बताया गया है, कर्तापन के संबंध से रहित हो, बिना राग के, बिना द्वेष के और फल न चाहने वाले पुरुष के द्वारा किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। यत्तु कामेप्सुना कर्मं साहंकार वा पुनः कृते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। परंतु जो कर्म फलाकांक्षी पुरुष के द्वारा अहंकार के साथ और बहुत प्रयास से किया जाता है, वह राजस कर्म कहलाता है। अनुबंधम क्षयम हिंसाम वेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्मम यत्तामसमुच्यते। अनुबंध, क्षय, हिंसा और पौरुष को न देख करके जो कर्म मोह से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहलाता है। मुक्त संगो नहमवादी मृत्यु साहसमन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर्निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। फलासक्ति रहित अनहमवादी धृति और साहस युक्त तथा सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार रहने वाला कर्ता सात्विक कहलाता है। रागी कर्म फल प्रेषु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजस परिकीर्तितः। रागी कर्म फल चाहने वाला, लोभी, हिंसात्मक, अपवित्र और हर्ष शोक से युक्त कर्ता राजस कहलाता है। आयुक्त प्राक्त अशुद्ध सटो न स्कीर्ति कोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते है। अयुक्त, विद्यारहित, अस्तब्ध, वंचक, आलसी, विषादी और दीर्घसूत्री कर्ता तामस कहलाता है। बुद्धिर्भेदम धृतश्चैव गुणत्रय स्त्रीविधम शृणुः प्रोच्यमानं शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय,
बुद्धि और धृति के भेद भी जो गुण भेद से 3 प्रकार के हैं, मेरे द्वारा पृथक पृथक कहे हुए तो सुन। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकारी भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। प्रवृत्ति और निवृत्ति, कार्य और अकार्य, भय और अभय तथा बंध और मोक्ष, इन सबको जो बुद्धि जानती है पार्थ, वह बुद्धि सात्विकी है। ऐसी बुद्धि को सात्विक बुद्धि कहते हैं, जो प्रवृत्ति को जानती हो, निवृत्ति को जानती हो, कार्य को जानती हो, अकार्य को जानती हो, भय को जानती हो, अभय को जानती हो, बंधन को जानती है और मोक्ष को जानती हो। ऐसी बुद्धि को सात्विक बुद्धि कहते हैं। यया धर्मं च कार्य चाकार्यमेव च अथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। जिस बुद्धि से मनुष्य धर्म और अधर्म तथा कार्य और अकार्य को यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि जो है राजसी है। अधर्मं धर्ममिति वा मन्यते तमसावृताः सर्वार्थान् विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। अंधकार से ढकी हुई जो बुद्धि अधर्म को ऐसे मानती है तथा सब बातों को विपरीत मानती है, वह बुद्धि तामसी है। अधर्म को मानने वाले, विपरीत चलने वाले को तामसी बुद्धि कहते हैं। धित्या या धार्यति मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगिना व्यभिचारिणः धृति सा पार्थ सात्विका। जिस व्यभिचारिणी धृति की पुरुष योग के उद्देश्य से मन, प्राण तथा इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, पार्थ वह धृति सात्विकी है। या तो धर्म कामार्थान् धृत्या धारते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। अर्जुन, फलाकांक्षी पुरुष जिस धृति से उत्पन्न अत्यंत आसक्ति पूर्वक धर्म तथा अर्थ को धारण करता है, वह धृति जो कहलाती है वह राजसी है। या स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमीव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। जिस धृति से दुर्बुद्धि मनुष्य स्वप्न, भय, शोक, विषाद और मद को नहीं त्यागता, पार्थ वह धृति तामसी है। सुखम तुदानिति विधम शृणु मे भर्तर्षभयम् अभ्यासाद् रामते यत्र दुखांतम च निगच्छति। भरतसेठ, अब 3 प्रकार का सुख भी तू मुझसे सुन, जिससे मनुष्य अभ्यास से रमता है और दुख के अंत को प्राप्त होता है। यत्तगृहि विस्मिव परिणामे मितोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तमात्मबुद्धि प्रसादजम। वह जो पहले तो विष के समान और परिणाम में अमृत तुल्य होता है और आत्मबुद्धि की प्रसाद से उत्पन्न होता है, वह सुख सात्विक सुख कहलाता है। ऐसे सुख को सात्विक सुख कहते हैं। विषेंद्रिय संयोगाद्य तदग्रीमितोपमं
परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम। इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न वह सुख जो कि पहले अमृतुल्य होता है, विष के सदृश होता है, वह राजस कहलाता है। तदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदायतम। जो सुख पहले एवं परिणाम में भी, पहले और परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला होता है तथा निद्रा, आलस्य, प्रमाद से उत्पन्न होता है, वह तामस कहा जाता है। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिविदिवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदिभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। पृथ्वी के मनुष्यों में, द्युलोक के भीतर देवताओं में ऐसा कोई प्राणी है जो पृथ्वी से उत्पन्न इन तीनों गुणों से छूटा हुआ हो। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभव गुणैः। अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्म उनके अपने अपने स्वभाव से उत्पन्न हुए पृथक पृथक अलग अलग विभाग किए हुए हैं। समो दमस्तपः शौचम क्षान्तिराजरोमिव च हम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्मकर्म स्वभावजम। सम, दम, तप, शौच, क्षमा, आर्जव, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये सब ब्राह्मण के स्वभाव कर्म हैं। शौर्यं तेजो धीराश्च युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च छात्रं कर्म स्वभावजम्। शौर्य, तेज, धीति, दक्षता, युद्ध से न भागना, दान और ईश्वर भाव से, ये सब क्षत्रिय के स्वभाव हैं, ये सब क्षत्रिय के कर्म हैं। कृषि, गौरक्ष, वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि, खेती, गोरक्षा और व्यापार, ये वैश्य के स्वभावज कर्म हैं। सेवा रूप जो है कर्म शूद्र का भी स्वभावज कर्म है। स्वे स्वे कर्माण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विदन्ति तस्सु। अपने अपने कर्मों में लगा हुआ मनुष्य संसिद्धि को पाता है, किंतु अपने कर्मों में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को पाता है वह तो मुझसे सुन। अतः यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मातभ्यश्चर्मं सिद्धिं विदन्ति मानवः। जिससे प्राणियों की प्रवृत्ति हुई है और जिससे यह सब जगत व्याप्त है, उसको अपने कर्मों से पूजकर मनुष्य जो है सिद्धि को पाता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्
स्वभावनियतं कर्मं कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अपना धर्म बिगड़ होने पर भी भली भांति अनुष्ठान की हुई परधर्म से श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव नियत कर्म करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। ऐसे अपने अपने कर्म को करना चाहिए। सहजम कर्जम कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्। सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। अर्जुन, स्वाभाविक कर्म सदोष हो तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म दोष से आवृत होते हैं। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र असक्त बुद्धि जितात्मा और विगत स्प्रिय पुरुष संन्यास से युक्त होकर के परम नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में। समासीनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। उस सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त होता है, जो ज्ञान की परानिष्ठा है, कुंती पुत्र वह तो संक्षेप में मुझसे सुन। बुद्ध्या शुद्ध्या युक्तो धित्यात्मान नियम्य च हम शब्दादीन विषयाश्चक्त्या रागदेशो विदस्य च हम विविक्त सेवी लब्ध्वासि यत वाक्याय मानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यम समुपाश्रिताः। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मः शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते। विशुद्ध बुद्धि से युक्त हो, धृति से मन को वश में करके, शब्दादि विषयों को त्याग करके, राग द्वेष को नष्ट करके, एकांत सेवी, अल्पाहारी, तन मन वचन को वश में करने वाला हो करके नित्य प्रति ध्यान योग परायण, वैराग का भली भांति आश्रय किए हुए, अहंकार, बल, काम, क्रोध, दर्प और परिग्रह को छोड़ करके तथा ममता से रहित होकर शांत पुरुष ब्रह्म भाव का पात्र हो जाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा पुरुष न शोक करता है और न आकांक्षा करता है। सब भूतों में सम हुआ वह मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है। भक्त्या मां भिजानाति यावानश्चामि तत्त्वतः तत्तो मां तत्त्वज्ञो ज्ञाता विश्चेतदन्तरम्। भक्ति के द्वारा वह मुझको मैं जितना और जो हूँ तत्व से जान लेता है। मुझको तत्व से जान करके उसके बाद उस व्यक्ति से मुझ में ही वह प्रवेश कर जाता है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मेरा आश्रय ग्रहण करके पुरुष सब जो है काम्य कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरे प्रसाद से शाश्वत अव्यय पद को प्राप्त कर सकता है।
चेतसा कर्माण्यपि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सत्तं भवः। चित्त से समस्त कर्मों को मुझ में निक्षेप करके मेरे परायण हुआ तो बुद्धि योग का आश्रय लेकर के निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चित्तमहंकारन्न श्रोयासि विनच्छसि। मुझ में चित्त वाला हुआ तो मेरे प्रसाद से समस्त कठिनाइयों से तर जाएगा, और यदि अहंकार से तू न सुनेगा तो विनष्ट हो जाएगा। यद अहंकार मासित न सोयोतश्चेति मन्यसि मिथ्यैव व्यवसायस्ते प्रकृष्टस्त्वां नियोच्छति। जो अहंकार का आश्रय लेकर के तू ऐसा मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो यह तेरा निश्चय मिथ्या है, झूठा है। तेरी प्रकृति तुझे युद्ध में नियुक्त कर देगी। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वनेन कर्मणा कर्तुं न्यसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। कुंती पुत्र अर्जुन, तू अपने स्वभाव कर्म से बंधा हुआ, तू यदि मोह से युद्ध करना नहीं चाहता तो भी विवश हुआ उसे करेगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढ़ानि माया। अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है और यंत्रारूढ़ सभी प्राणियों को अपनी माया से घुमा रहा है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारतः तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। स्वभाव से तो उस ईश्वर की शरण में जा, उसके प्रसाद से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। इति ज्ञानमयाख्यातं गुह्याद गुह्यतरं मया विस्मितस्य तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार गुह्य से गुह्यतर ज्ञान मेरे द्वारा तेरे प्रति कहा गया। इसको पूर्ण रूप से विचार करके तू जैसा चाहता है वैसा कर। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। तू मेरा समस्त गुहों में गुह्यतम श्रेष्ठ वचन फिर सुन। तू मेरा अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं तेरे हित की बात में कहूँगा। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वश्यसि सत्यम ती प्रतिजाने प्रियोषि में। मुझ में मनवाला हो, मेरा भक्त हो, मेरी पूजा करने वाला हो और मुझको ही नमस्कार कर, फिर मुझको ही प्राप्त होगा। यदि मैं तुझे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा प्रिय है। इसके बाद कहते हैं सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मों का परित्याग करके मुझे एक की शरण में आ जा। तुझे सारे पापों से मैं छुड़ा दूंगा, शोक मत कर। ऐसा गोविंद जो है कहते हैं, इदं ते नात्पस्काय ना भक्ताय कदाचन न चासु शुश्रवी वाच्यम न च मायोभ्यसूयति।
यह शास्त्र तुझे कभी तपहीन, न भक्तिहीन, न सुनना, न चाहने वाले के प्रति और न उसके प्रति कहना चाहिए जो मेरी निंदा करता है। ऐसा गोविंद कहते हैं। इस शास्त्र को जो उनकी निंदा करता है उसको कभी सुनाना नहीं चाहिए। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिमयी परां कृत्वा मामे वश्यत संशयः। जो इस परम गुह्य शास्त्र मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझ में पराभक्ति करके निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्न मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। मनुष्य में उसके सिवा दूसरा मेरा प्रिय कार्य करने वाला कोई नहीं हुआ है और उससे बढ़कर मेरा प्रियतर इस पृथ्वी पर कोई दूसरा होगा भी नहीं। अध्यस्यति च य इमं धम्यं संवादमायो ज्ञान यज्ञेन तेनाहमिष्टं स्यामिति मे मतिः। जो हम दोनों की इस धर्म संवाद का अध्ययन मात्र भी करेगा उससे मैं ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजित होऊंगा, ऐसी मेरी मति है। श्रद्धावान सूयश्च श्रूयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। श्रद्धावान और असूया रहित जो भी मनुष्य इसको सुनता है वह भी मुक्त होकर के पुण्यकर्मा पुरुषों के शुभ लोकों में जाता है। कश्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कश्चित् ज्ञानसम्मोह प्रनश्यति धनंजयः। पार्थ, क्या यह उपदेश तेरे द्वारा एकाग्रचित्त से सुना गया है? धनंजय, क्या इसमें तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया है? अर्जुनोवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादन्मयाच्युतः स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अच्युत, हे गोविंद, हे केशव, हे माधव, हे मुरारी, मेरा सब मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति भी पा ली है। अब मैं संदेह रहित होकर के स्थित हूँ, किसी प्रकार की दुविधा नहीं है। तुम्हारे वचन का मैं पालन करूँगा। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिम श्रवसमद्भुतं रोमहर्षणम्। इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव का और महात्मा अर्जुन का यह अद्भुत और रोमांचकारी संवाद सुना। व्यास प्रसादात् श्रुतवानेतद् गुह्यमहं परमं योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयस्वयं। श्री व्यास देव जी के प्रसाद से यह योग नामक परम गुह्य रहस्य मैंने स्वयं योगेश्वर भगवान गोविंद से साक्षात कहते हुए सुना। राजन संस्मित्य संवादमिमम् अद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुर्। राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन की इस अद्भुत और पुण्यतम संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ।
तच्च संस्मित रूपम अत्यद्भुतं हरेः विश्व में राजर्हिष्यामि च पुनः पुनः। राजन, भगवान श्री हरि के उस अद्भुत रूप को भी बार बार याद करके मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है और मैं पुनः हर्षित हो रहा हूँ। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर, योगों की ईश्वर भगवान गोविंद वासुदेव, जहाँ धनुर्धर अर्जुन हैं, वहीं श्री विजय, विभूति और अचल नीति है। यह मेरी सम्मति है। इसी के साथ आज वाणी को यहीं पे विश्राम। आगे नारायण की जैसी इच्छा। एक बार भगवान का नाम स्मरण कर लेते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण।